अटेम्प्ट तब नहीं देना है जब अटेम्प्ट ड्यू होता है, अटेम्प्ट तब देना है जब आप अटेम्प्ट के लिए तैयार होते हो। और आप अटेम्प्ट के लिए तैयार कब होते हो, ये मैंने मेरी हर बुक के शुरुआत में दे के रखा है, बस एक बार आपको दिखा देता हूं। व्हेन डू यू से दैट यू आर एग्जामिनेशन रेडी, जब आपकी ये चेकलिस्ट पूरी हो जाए। ये चीज ध्यान रखना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी टीचर से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चेकलिस्ट पूरी, आई एम रेडी फॉर एग्जाम। क्या है चेकलिस्ट, फोकस करें। नंबर 1, एक बार, सिर्फ एक बार रेगुलर क्लासेस कंप्लीट होनी चाहिए। भाई लोगों, आप एक चीज सोचिए ना, हम लोग जब हमारी क्लासेस देते हैं तो कहते हैं कि हमारी क्लासेस का 2 टाइम वॉच टाइम है। बच्चा कहता है अरे सर 2 बार से क्या होगा, मेरे को तो ज्यादा बार देखने की आदत। अबे तू क्लासेस है या पेट्रोल की टंकी के भरवाता जा रहा है, भरवाता जा रहा है, भरवाता जा रहा है। एक बार बहुत है, मोर देन इनफ है। ढंग से पूरे कंसंट्रेशन से एक बार रेगुलर क्लासेस देख लिया, मोर देन इनफ है। एंड नाउअडेज टेक्नोलॉजी इज सो गुड, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। एक बार कर लिया, खत्म। जो भी मेरी बुक है, जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरी बुक, किसी और से पढ़ रहे हैं उनकी बुक, टीचर की बुक को 3 बार सॉल्व करने का। एक बार तो आप क्लास में टीचर के साथ करते ही हो, ठीक है, उसके अलावा 2 बार। ये एक टारगेट सेट कर लो, ये टिक मार्क होते रहना चाहिए। जब ये टिक मार्क हुआ तब आप समझना एग्जामिन, तब अटेम्प्ट ड्यू है ना। नहीं तो 18 की शादी, 18 की उम्र होने पे शादी नहीं करने का। ड्यू कब होता है वो अपने हिसाब से, ये वो लिस्ट है। सॉल्व ICI स्टडी मटेरियल डिफरेंशियल क्वेश्चन वंस, वेरी इंपॉर्टेंट। As I said, 90-95% of the module is covered in my notes. 1%, 5% questions which are not covered, you need to identify those questions and solve it. Now observe the sequence, same sequence what I have told you. PYQs, 5, at least 5. I've used the word minimum. Minimum 5 PYQs, you have to solve the questions. Okay, some questions you may solve on calculator, rough book, some questions you can solve with complete format. Then followed by RTP. पहले PYQ करना, पहले RTP नहीं करना, उसके बाद MTP करना। Appear for chapter wise test 1 time. This is the biggest mistake every student do. आप जो गेम खेलने जा रहे हो, जिस फॉर्मेट का गेम खेलने जा रहे हो, उस फॉर्मेट की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो आप। I mean, how are you going to be successful? आप एक रिटन एग्जाम देने जा रहे हो, लेकिन थ्रू आउट बच्चा एग्जाम की टेस्ट देता ही नहीं है, वो डरता है। भाई अभी डर जाएगा, अभी प्रोकास्टिनेट करेगा, बाद में क्या करेगा, मत कर। चैप्टर वाइज टेस्ट इज अ मस्ट। एक एक चैप्टर वाइज टेस्ट देना ही देना है। इधर चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, इधर चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर वाइज टेस्ट दो। फर्स्ट एक्सटेंसिव रिवीजन शुड हैपन बिफोर द बैच गेट्स ओवर। और ये कब होगी, जब आप इसके ऊपर वाला चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे। तो जैसे अभी हमने मटेरियल कॉस्ट खत्म किया, उसकी रिवीजन की, 1 शॉट रिवीजन वीडियो है ट्रैकर में, उसकी चैप्टर वाइज टेस्ट हुई। एम्प्लॉय कॉस्ट खत्म किया, 1 शॉट रिवीजन हुई, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गई। यही चीज हमने एडवांस्ड अकाउंटिंग में की थी। बायबैक खत्म हुआ, उसकी टेस्ट। कंसोलिडेशन खत्म हुआ, उसकी टेस्ट। अमालगमेशन खत्म हुआ, उसकी टेस्ट। फिर उसके बाद सेकंड डिटेल रिवीजन करना है। अब ये सेकंड डिटेल रिवीजन कब करना है, जनरली ये करना है बैच खत्म होने के बाद, विद इन अ मंथ हो जाना चाहिए। मतलब आप देख रहे हो 2 रिवीजन होगी, रेगुलर क्लास, उसके बाद 2 रिवीजन, फिर आपने करनी है 3rd रिवीजन। अब ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनेशन में कितना ड्यूरेशन है। उसके बाद एग्जाम से पहले कम से कम आपको 2 फुल सिलेबस टेस्ट सॉल्व करनी है। मान कर चलो, लिख कर चलो, ये मैंडेटरी है। इसमें से अगर एक भी चीज कट होती है, मेरे हिसाब से यू आर नॉट रेडी फॉर एग्जाम्स। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग ऑन अ सुसाइड मिशन। सोचे समझे सुसाइड मिशन पे जा रहे हो। हाँ सर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, काहे को, फेल होने को। क्यों, क्योंकि मैं तो किया ही नहीं है सर ये, तो मत जाओ भाई। और लास्ट है प्री एग्जाम मैराथन, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। प्री एग्जाम मैराथन, और आई शुड से प्री एग्जाम रिविजन्स, टू बी स्पेसिफिक। सी, इट्स नॉट नेसेसरी टू वॉच मैराथन सेशंस ऑनलाइन। If you feel, okay, I'm loaded with the concepts, I know everything, I need to just spend time with myself, I need to just sit and practice, go for it. But trust me, until and unless this checklist is over, you are not prepared for exam. So please don't ask me, ask yourself before asking me that am I prepared for exam. Just look at this checklist. Have I tick marked all these points? If yes, then yes, you are prepared. Otherwise, you're not. Otherwise, you're not at all prepared for exam. So you have to think about it. Just think about it and then take a wise decision. अटेम्प्ट ड्यू तब नहीं होगा जब इंस्टीट्यूट की कैलकुलेशन से होगा, अटेम्प्ट ड्यू तब होगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। तो कोई बात नहीं, अगर अभी मिस्टेक कर दी है तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है, समय लीजिए, देखिए आपका स्टेटस क्या है और अकॉर्डिंगली देखिए मुझे May 26 देना है
कि मुझे सितंबर 26 देना है कि मुझे जनवरी 27 देना है। बिकॉज ना अटेम्प्ट से ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है आपका कॉन्फिडेंस। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कॉन्फिडेंस पीक पे होता है। एक बार दोस्तों अगर अनसक्सेसफुल रिजल्ट आया तो हमारा कॉन्फिडेंस गिरता जाता है और फिर कई अटेम्प्ट्स लग जाते हैं सिर्फ उस कॉन्फिडेंस को रीगेन करने। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और आई होप ये आप सबके लिए यूजफुल होगा।